कितना डर होता है सेक्स का, ये जानने की कोशिश करिए। उनके खानदान में से कोई राजनीति में नहीं, दूर दूर तक नहीं ना उसका पति ताकत। और जब सुभाष का नाम आता है तो किसी ने ये नहीं पूछा कि जाट थे, ठाकुर थे, गले थे, ब्राह्मण थे, देश में जाऊंगा नहीं जाऊंगा, ये जाति, किसी ने नहीं पूछा। और एक दिन आपके राजा ने इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट और आप लोग इसे अपना क्रेडिट ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ की एक पहाड़ी की चट्टान काट करके दिल्ली गई और उसी चट्टान से काट करके सुभाष चंद्र बोस लगाया गया, इसीलिए पता ये तो आप ही के वजह से। तो सुभाष के घर में ये हुआ वो हुआ, ये नहीं दिया वो नहीं दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुभाष कितने साल के बाद भारतीय सत्ता के सामने कर बैठा हुआ है। अपने दौर में क्या चाहते हैं एक करके जाइए। ऐसे ही एक महान आत्मा थे जिनका नाम लेकर के कुछ लोग बोलना चाहते हैं। राजनीति कहता है आई नॉट ए सावरकर, तुम्हारा बाप बाप के बाप तुम्हारी नस्लों में सावरकर पैदा नहीं। सावरकर भूल नहीं था। तुम सावरकर को गाली नहीं बना सकते हो। सावरकर के खानदान का दूर दूर तक कोई नहीं है। बॉर्डर में जगह किसी के सामने सावरकर स्मारक बना हुआ है, उनके परिवार का है। और फिर जब आप समझता नहीं किसी चीज को देखेंगे तो गड़बड़ करेंगे। शिवाजी महाराज के सामने सबसे बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है जिसका नाम स्वतंत्र वीर सावरकर स्मारक है, उसके लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने जमीन दी थी। उस चिट्ठी में लिखा इस घर में दादी की चिट्ठी नहीं पड़ी, मैं घर में था, दादी मेरे सब कुछ देख रहा था, सब कुछ देखा कैसे होता था, सब कुछ उसको पता है। दादी ने चिट्ठी लिखी है, स्वतंत्र वीर सावरकर जैसा योगा पैदा नहीं हो सकता। उनका हर सावरकर के बारे में पूछा, सावरकर का कुछ नाम लेने से करते थे। सावरकर का मतलब भाई कुछ हिंदू नहीं है। बहुत कम लोगों को पता है कि कोई 7 या 8 मिनट की मीटिंग हुई है। सावरकर और सुभाष के बीच में मीटिंग हुई है, कोई 7-8 मिनट की मीटिंग है। उस मीटिंग में सावरकर ने सुभाष से क्या कहा है, ये विजन बना कि सुभाष को अपनी सेना में ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को भर्ती करो कि देर सवेर जब आजादी मिलेगी तो भारत के पास फौज बस रहेगी। ये विजन था। लेकिन आप कुछ ठेकेदार की दुकान नहीं कर रही थी, कुछ गवर्नर एमपी नहीं करवा पा रहे थे, कुछ उनकी चार मुलाकात की बातें सरकार नहीं मान रही थी। मैं फिर ये मूवमेंट जिंदगी में आएगा चला जाएगा। जो लोग इसमें इस धोखे में शामिल है, इसी तरह 50 साल का मन से धोखे को भूल जाना है। ये ध्यान रखिए बचे। उसी आदमी ने आज के राजा ने जिस सावरकर को लोग छूना नहीं चाहते थे, इधर ये नहीं ज्ञान सावरकर पे करता बहुत नहीं। पार्लियामेंट के अंदर चित्र लगाते वक्त कमेटी के चेयरमैन को पूछे उससे हिम्मत नहीं कहने, लेकिन मैं प्रणाम करता हूं महाराष्ट्र के उस योद्धा को जो उस समय भारत की संसद के स्पीकर थे मनमोहन जोशी। उस महान आत्मा ने दुकान किया, उस आदमी नहीं करना चाहता। ऐसे सावरकर मानेगी, सावरकर ये सब ठीक है, तारीफ बनेगी, असल में क्या किया नई संसद बनी। आपको संसद बजा रही है, संसद बजा नहीं आती।
मुझे कुछ और कर सकता है, मेरी मांग नहीं, इनोवेशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। नई संसद में सबसे बड़ा प्लान है ऑयल पेंटिंग स्थापना करती है, और जो आदमी सोना बना रहे थे उनकी पूंजी बात, वो मन तो भी पता नहीं चला कि देश के राजा ने एक दिन कहा, जबकि संसद उस वक्त इनकम्प्लीट थी, लेकिन मैं समझता हूं, मैं ऐसा सोचता हूं कि शायद उसके दिमाग में यही रहा होगा कि किसने कर दिखाया, कल का किसको पता है ये होगा कि नहीं होगा। पार्लियामेंट इनकम्प्लीट थी और घोषणा हुई कि पार्लियामेंट, नई पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन 28 मई को होगा। मन बुद्धि को 3 दिन बाद पता चला कि 28 मई को साबरमती कर रहे थे। जिन 3 लोगों को उन दलालों ने सत्ता से दूर रखा, एक भारत की पार्लियामेंट है, उसका नाम केंद्रित है, एक भारत की पार्लियामेंट के सामने खड़ा हुआ है और विश्व की सबसे बड़ी ऊंची मूर्ति सरदार पटेल की है। कल कौन क्या करके आएगा, ये आज ऐसा अच्छा करके जाइए कि आपके घर का कोई आदमी, एक एमपी, एमएलए कुछ भी नहीं हो, तब भी समाज आपके पिता की, आपके भाई की, वो आपकी नहीं की बात अच्छी की ठीक से नहीं करो, न हमको जाति देख रहा, न आप आया अपने समय में सच बोलना और डरो। मेरा अपना मानना है, लालच मनुष्य को कायर करता है। लालच किसमें होता है, जो लालची होता है उसमें कायर कैसे आती है कि ये डरता है कि अगर ये नाराज हो तो मुझे ये नहीं मिलेगा, ये मुझे मिल जाना चाहिए, तो वो कायर की कलाबाजी करता है। लालच मनुष्य को कायर बनाता है और कायर अपने शत्रु का सामना नहीं करता, उससे समझौता करता है। कोई फर्क नहीं पड़ता आचार्य प्रधानमंत्री ने कोई बात नहीं, आज की आचार्य का नाम लेने से गर्व महसूस होता है। आपने पूरी कहानी को इतना गड़बड़ कर दिया है कि अब किसी के पास नहीं है, जो किसी कर बैठा है उसको सब कुछ करने को है। इसलिए वंदे मातरम से लेकर के वीर बाल और एक और कहानी है जो मुझे लगता है कि अब से कुछ 15 दिन पहले अगर आपने पार्लियामेंट देखी हो तो उसमें अब विचार हुआ जिसे 12 साल है। हमारे लिए उनके पास पद नहीं था, कोई पैसा नहीं था, बड़ी बुरी स्थिति में बने, देश का राष्ट्रपति इतनी बुरी स्थिति में बना, आप सोच को रूप काम करेंगे, ऐसा नहीं। लेकिन क्या उन्होंने किया ये सबको पता ही नहीं है, ये सरकार नहीं बताएगी, कोई सरकार नहीं बताएगी। ये जो दिन भर कैसे देंगे, इधर डंडा लेके घूम रहे हैं, इसको कुछ बताओ, काम की बात बताओ, काम की बात बताओ। सरकारें अपनी इम्यूनिटी के हिसाब से किताब पढ़ाती हैं, अपनी इम्यूनिटी के हिसाब से नहीं पढ़ाती। ये काम समाज में जो काम कर रहे हैं तो उनका पता है। लंबे पेपर तो 5-5 घंटे में बहुत सोचे, काम की बात नहीं है। जब संविधान कंप्लीट हो गए, पूरा बंद, ये जो जानबूझ के हो गया, ऐसा नहीं कि मैंने डिस्कोर्स किया, 90% डिस्कोर्स होता है, शायद हो सकता है वो इस ऑफर डालने की कोशिश करें। संविधान कंप्लीट हो गया, हम बोलते हैं देखो ऐसा नहीं हुआ, हम अब क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये तमाम घटनाएं आपको इंस्पायर करेंगी। संविधान कंप्लीट हो गया, सबने सब कुछ जमा कर दिया। 2 लोग, एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। सब लोग करते थे, लेकिन 2 लोगों की बातचीत इतनी खूबसूरत बातचीत इस अंदाज में हुई, मैं सोच ही नहीं पाता कि क्या हमारे पूर्वज ऐसे थे और हमने उनको क्या बना दिया है। उनका नाम ही लेते हैं, जहां
विजनरी थे जो कहते थे भाई एक्सीडेंट आएंगे हिंदू, लेकिन ये अब तक नहीं पता एक्सीडेंट हो रहा था, ये पता है। उनकी बात बता रहा हूं मैं, ये आज के बच्चों को जानना चाहिए, किसी के प्रति कोई बुरा भाव नहीं है। 1994 में देश के लिए हुआ कि भाई समाज के लोग बड़ा काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, सरकार उनको कुछ पुरस्कार से उपाधि देगा, तो उनके बच्चे के हमारे पिताजी ने किया था, उनको भारत मिला, पद्म श्री मिला, ये तमाम अवार्ड ऐसे मिले व्यवस्था। 1954 में सिविल अवार्ड की घोषणा की और भारत कंट्री एक्स ऑफिशियल द प्राइम मिनिस्टर लिखते हैं, ये उसका देश का पहला प्रधानमंत्री पद्म पुरस्कारों कमेटी का चेयरमैन, आज के जो प्रधानमंत्री वाले चेयरमैन, वो टैक्स ऑफिसर का उसका नाम नहीं हो सकता, प्राइम मिनिस्टर हो सकता है। वो प्राइम मिनिस्टर जो विजनरी है, जिसे दुनिया कहां देख रही है, वो प्राइम मिनिस्टर 1957 में पद्म पुरस्कार कमेटी की चेयरमैनशिप करता है। एक मिनट के लिए शर्म नहीं है। ऐसी घटना हमने पहली बार नहीं सुनी है, तीन बार हुई है। वो महान विजनरी ने जो प्रधानमंत्री थे, जिनकी अंडर ये कमेटी थी, जिनको पद्म पुरस्कार देने के बारे में बताया गया, इस बार स्कूल में उन्होंने अपने आप को ही धारण दिया। और ये परंपरा ऐसी नहीं है जो बाकी प्रिंसेस के लोग से नहीं आ रही है। सन 71 में श्रीमती इंदिरा गांधी पद्म पुरस्कारों की अध्यक्षता कर रही थी, उन्होंने अपने आप को ही धारण दिया। ये पद्म पुरस्कारों की स्थिति है। एक महान उनकी पार्टी क्या थी, अगर वो इस पूरे पत्रकार के जीवन में जिनको बहुत पास से मैंने देखा, जिनको कुछ समझ पाया, उस आदमी को समझना था कि बस की बात नहीं थी, वो अवस्था नहीं है। लेकिन अपने समय में कुछ लोग बैठे दुकानदार पट्टा डाले घूम रहे, इतना आदमी था ये देश से समझ नहीं आया, क्योंकि मैं इस पत्रकार के जीवन में मिलना चाहता था, तब लगता था कि यार ये सबसे बहुत आगे बढ़ती है। अब पहले उनका नाम था पीवी नरसिम्हा राव। इसके लिए पार्टी नहीं है, उस आदमी के बारे में आप बहुत कम जानते हैं। और यही कारण है, दो कारण थे जिसके कारण जब उनकी मृत्यु हुई दिल्ली में, वो जो आए थे 272, उन्होंने इंश्योर किया, दो मंत्री लगाए, महाराष्ट्र मंत्री का जो हर आधे घंटे में अपनी कोर्ट बदलता था, इंश्योर किया कि नरसिम्हा राव की डेड बॉडी 24 अक्टूबर रोड पे न पहुंचे और दिल्ली के अंदर उनका संस्कार इंश्योर। लेकिन कुछ लोग पार्टी में इधर उधर बटे हुए थे, जो दो चारों वाले लोग थे, उनको समझ नहीं आया कि नरसिम्हा राव ने क्या किया। कुछ चीजें देखी, इसलिए बार बार बुरा भाव हो जाता। 6 दिसंबर की घटना आप सब सुनते हैं कि 6 दिसंबर को बाबा रुक गए अयोध्या में, उसका प्रधानमंत्री कौन है? नरसिम्हा राव के लिए 100 जीगा अभी कोई 2 साल का देखा है, मुझे अच्छे से लगता है। ऐसे ही किसी डिस्कोर्स को मैंने कुछ बोल दिया, ना खुद से उनका फोन आया कि जो घटना मैं नहीं जानता हूं वो कैसे मैं कभी बताऊंगा फोन करेंगे। 6 दिसंबर को सरकार क्यों इतनी नफरत की नरसिम्हा राव से, जिनकी डेड बॉडी देखी नहीं, अंतिम संस्कार नहीं थी, 24 करोड़ पे नहीं मिली, आज तक उसके पीछे का कारण
नरसिम्हा राव अपने पीए से बोले कि देखो मैं पूजा पर बैठने जा रहा हूं और कोई भी गौर में अटेंड नहीं करूंगा जब तक मेरी पूजा पूरी नहीं हो जाए। वो पूजा पर बैठ गए 6 दिसंबर को। 2 घंटे बाद नरसिम्हा राव के घर के बाहर दुनिया भर का मीडिया उनका पीए भागता हुआ है, सर 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 उनका क्या हो गया है। तो सारा मीडिया बाहर आ गया है, वहां बाबरी मस्जिद टूट गई है। मैं नरसिम्हा राव मीडिया के सामने खड़े हो गए, हाँ बताइए प्रश्न क्या है। उन्होंने कहा कि साथ हम मंदिर टूट गया, वो मस्जिद टूट गई है। तो नरसिम्हा राव ने एक लाइन बोली, बहुत दुर्भाग्य है। वो कैसे, जिसने सब कुछ देखा वो वहीं से कमांड हो रहा था, पूजा कर रहे थे। वो कैसे एक डॉक्टर ने मेरे लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, बीजेपी ने राजस्थान को भेजा था। दिल्ली के सर्दी में उनका बहुत बड़ा घर है, वसंतराव सिंधिया के मकान का कुछ हिस्सा लेकर के एक यूट्यूब चैनल चलाते थे। बाकायदा इसलिए बात करने लगे गए कि कैसे चैनल चलाया जाता है। उनका नाम था JK जैन। वो सारे कैसेट जो लाए थे वो भारत में किसी देश में रखे हुए हैं। और 6 दिसंबर का क्रेडिट कुछ लोग लेते हैं, तो लेते हैं। और 1991 में नरसिम्हा राव ने, क्योंकि पूरी कांग्रेस 100 साल से लेकर तक पूरे सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ, नरसिम्हा राव ने सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न देने की घोषणा की। उनके परिवार में कुछ लोग जिन्होंने उनकी कमर मोड़ दी, उन्हें कांग्रेस ने MP बना दिया और उनके परिवार में मतभेद हुआ और भारत में उस परिवार ने इसे बनाना दिया। नरसिम्हा राव चले गए, कोई नहीं छूटा। अब वो इस धरती में नहीं, उनके पीएम साहब भी नहीं, जो कागज मैंने देखे उनकी आंखों पर बसे थे। बस हम जो कुछ हो रहा है सिर्फ वही समझ रहे हैं, उसके पीछे कौन क्या कर रहा है ये जरूरत है आगे वाली नस्लों को बताने के लिए। कोई किसी से मिला नहीं। रेड पेन, फाउंटेन पेन, मीटिंग लिस्टिंग पढ़ी जाती है वाले पेन अब तो युवा करते हैं। रेड पेन से राम मंदिर का पूरा नक्शा नरसिम्हा राव बना के गए हैं, जो बना है। इसलिए मोदी ने उनको मरणोपरांत भारत दिया। अगर किसी ने नहीं करता तो पता है नरसिम्हा राव को, और जिन्होंने उनकी बॉडी दिल्ली में नहीं चले दी, हैदराबाद हो गई। और इतना टेरर था कि सरकार ने थी, लोग उनके थे कि हैदराबाद में जहां उनको अंतिम संस्कार हुआ, हर कांग्रेसी वहां खड़ा नहीं हुआ। और जिन लोगों को खड़ा होना चाहिए था समाज के, तो उनको कुछ पता नहीं। कि तो भाग है, लेकिन घर सब आधुनिक भारत के चांद के शव को इतनी बड़ी तस्वीर छपी, हम पार्टी के हिसाब से देखते हैं। नरसिम्हा राव से क्या नहीं करते, उससे बाहर आके नहीं किया, ये बड़ी बात है। इसे कांग्रेस पार्टी में बैठा समय आने पर उसने बात की सभ्यता, इसलिए अपने देश को बचा चाहता और बनाना को किसी बदला। अगर आप किसी को गलत को चुन लिया, उसके बाद समझिए मां
पैदा करने पर बड़ी हुई है। क्या आपको कोई मिली है किसी है वो है जाकर पता नहीं क्या क्या संसद में जिन्हें दिखाते हैं उनसे आपकी अपेक्षा होती है वो आपके देश के लिए कानून बनाए। नहीं, संसद में संविधान बना हुआ है, कानून बने हुए हैं, कोड बना हुआ है, कुछ कानून पास होते हैं, बस कुछ नहीं है। संसद में उनको चुनिए जो भारतीय सनातनी सभ्यता की पुनर्स्थापना में सब कुछ लगा दें। साल में अभी तो आप देश को से ऐसे भी नहीं किया आपने, मिलने की इतनी कोशिश की, कुछ नहीं किया है आपने। 5 साल में एक दिन, 5 साल में आप किस पार्टी के हैं किस पार्टी के नहीं कोई प्रश्न नहीं है। ऐसा नहीं कि उन पार्टियों को आप दूसरों को वोट दे देते, लेकिन बीजेपी को वोट देता तो सभी सनातनी और एक दिन और एक दिन का 1 घंटा और 1 घंटे का 1 मिनट और 1 मिनट के 30 सेकंड, 5 साल में आप 30 सेकंड के लिए सनातनी को नहीं कर सकते। जब वोट लेने का समय आए तब सिर्फ सनातनी होकर वोट दे दीजिए। 24 घंटे में पूरी दुनिया को पता चलेगा भारतीय राष्ट्र है। अच्छा उसने क्या किया था, उसने क्या किया था, भिगवान हो गया ये कोई जेब से ले लेते और सब भारत में हिंदू राष्ट्र दीवार बने गए। अपना से पूछा हिंदू है कहीं, हिंदू होने शर्म आपको, लेकिन ब्राह्मण ठाकुर कन्या ये वो होने क्या कर रहे हैं। ये जाति के नाम से जो लोग अपने आप को बड़ा गौरव समझते हैं, भारत अनादिकाल से जाति प्रधान नहीं था, कर्म प्रधान था। जातियों को आप जिसको आपने जाति का रूप दे दिया, जो पहला जाति का सेंसस था वो अंग्रेज से लेकर आया था। अगर किसी के सामने शर्मा लिखा है तो हमारे और आपके हिसाब से तो उसे प्रकाश पंडित होना चाहिए। ये बात क्या आपको पता है कि इस देश की पॉपुलेशन में ब्राह्मणों की टोटल पॉपुलेशन में 0.02% ब्राह्मण सीवर साफ करने का दर्ज करते हैं। मां के पेट से कोई ब्राह्मण कन्या का तो नहीं होता, अपनी पुरुषार्थ से ब्राह्मण का ज्ञान बांटेंगे, सब बांटेंगे, मानते कुछ नहीं होगा। सच बोलो से मैं अपना सवाल पाले के सच बोलूंगा तो मुझे आप 5 मिनट सुनिए, मेरा कोई सवाल नहीं है। जिन लोगों ने उस जमाने शास्त्री थे, केमिस्ट्री और फिजिक्स की किताब नहीं थी, जिन लोगों ने पढ़ाई की, जिन्होंने वो शास्त्र पढ़े थे, जो पढ़े लिखे का काम करते थे वो ब्राह्मण बस सरल करते थे। जिन्होंने अपने घर की रक्षा की, अपने समाज की रक्षा की, अपने स्थिति की, अपने राज्य की, अपने देश की, वही क्षत्रिय हो गया। कहीं तो इशू नहीं, लेकिन ये दलित है तो ये घटिया काम करेगा, ये सफाई करेगा नहीं। दलित तो बी आर अम्बेडकर भी थे ना, लेकिन आप अगर उससे मन से गए उससे बड़ा ब्राह्मण भी दिखा रहे हैं। जहां बात मैंने थी कि संविधान में पूरा बन गए कंप्लीट किया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अम्बेडकर के बीच में ये वार्ता हुई और दोनों ने कहा कि संविधान का जो पहला पैरा है उसमें लिखा हुआ है इंडिया कैपिटल भारत। अगर आपके मन में अगले 100 साल में कुछ करना है, अपनी चीजें भी सुख नहीं भोगना है और हजारों साल तक जिंदा रहना है, तो जब भी ताकत मिले, जब भी डिसीजन लेने की ताकत हो तो ब्राह्मण बनने का आपको दीजिएगा। आपका डिसीजन
ये ध्यान रखिए। उस लाइन को पकड़ा उन्होंने कहा संविधान की संविधान आज बहुत अच्छा हो गया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है 1935 की, तो उसने कहा कि इसमें हिम्मत है, सब कुछ यही है, इसमें कुछ और नहीं कहा कौन सा धर्म अहंकार हो गया, इसमें भारत बन गया, कंप्लीट हो गया। आप सोचो कि उस परिस्थिति में जब बहुत ज्यादा चचा की दुकान चल रही थी, सारे कांग्रेस नंबर पीछे खड़े थे, सबका जमीन भर गया था, कोई ब्राह्मण नहीं थे, कोई ठाकुर नहीं थे, ना उनके गीता नजर आ रही थी, ना रामायण नजर आ रही थी, स्वाद नजर आ रहा था, कोई बात पीछे नहीं थे। लेकिन अम्बेडकर बाबा महेंद्र प्रसाद ने चर्चा की, इसमें भारत नहीं है, इसमें तो इंडिया है। तो अम्बेडकर ने कहा कि अभी हमारे पास समय है, क्या हम अनादि काल से भारत में कैसे व्यवस्था चलती थी, राजा क्या करता था, प्रजा क्या करती थी, हमारे व्यापार कैसे होता था, संबंध हमारे कैसे थे, उन हमारे मूल कैसे होंगे, हमारे आदर्श कौन होंगे, क्या हम उस दौर के चित्रों को संविधान में अगर डाल दें तो भी आने वाली जनरेशन अपनी हजारों साल की संस्कृति से कनेक्ट है। ये दोनों को बात हुई और दोनों ने इसमें मंथन किया और उसके बाद डॉक्टर महेंद्र प्रसाद ने बंगाल की शांति निकेतन में उस समय की दुनिया के सबसे बेहतरीन आर्टिस्ट उनको बुलाया और कहा समय बहुत कम है, इस संविधान को आप पढ़ें और इस संविधान के जितने चैप्टर हैं उन चैप्टर को पढ़ने के बाद अनादि काल में क्या तस्वीर उभरती थी, कौन लोग के क्या साइन हो सकते हैं, उनके चित्रों के माध्यम से आपको उसमें बनाना है और विश्व से हटने वाली बात थी। नंदलाल बोस जो समय के आर्टिस्ट थे, उन्होंने अपने सबसे कम उम्र के शिष्य, सबसे कम उम्र के शिष्य, उनका नाम था राम मनोहर सिन्हा। और क्योंकि आप मध्य प्रदेश से तो कट के बने, ये छत्तीसगढ़ तो उसी से कट के बने, वो मध्य प्रदेश के थे और इतने कम समय में 24 से 26 चित्र बने, उसमें कोई विवाद नहीं किया उनका, इसको प्रिंटिंग मिले तो एक ही दिन में आए, एक ही दिन में 7 घंटे तक वो करके साइन किए, चर्चा के साइन नहीं थे। संविधान के अंदर 22 चित्रों ने, संविधान तो टेक्निकल है ना, अमेंडमेंट हो सकता है, अमेंडमेंट हो जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा, लेकिन उसमें जो तस्वीर है वो आपकी काल की, अनादिकाल की सभ्यता थी। और उस संविधान के अंदर जो बनारस के इस्लामिक आताताई ने महादेव की मूर्ति को खंडित करके बनाया है और जो असली शिवलिंग था, जिस शिवलिंग पे आप पूजा करने जाते हैं वो असली नहीं है, उसको से तोड़ा था और आपके मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी रानी की रानी महेंद्र उसको अपनी बुद्ध में पैसा मिला था, उसको लेकर वो घोड़े से वहां बनारस की 450 साल पुरानी कहानी है। आज होलकर के प्रधानमंत्री ने होलकर से सीखोगे उसने क्या किया, आज होलकर का मैं नाम लेता हूं, मेरी कोई शिकायत नहीं, लेकिन जब जब मैं नाम सोचता हूं ऐसी ही मांगनी चाहिए, वो यहां से बनारस जाती है, उस दौर में कहां बनारस, कहां मध्य प्रदेश के इंदौर की रानी, और वहां जाकर के अपने पिता द्वारा मुंह दिखाई की रकम से उस खंडित शिवलिंग को स्थापित किया, उसके ऊपर जो एक गोल गुंबद थी उस पे सोने की चादर चढ़ाई और वापस आ गए। ये नहीं पूछा तो मेरा नाम ना लो, ये चिंता नहीं उस जगह जहां वो गई, इसलिए मुझे लगता है कि उनके दिमाग में रहा हुआ, मैं ऐसा मानता हूं कि खंडित मूर्ति की पूजा बंद हो गई, कहीं ऐसा न हो कि लंबे समय के बाद लोग बनारस में बाबा विश्वनाथ ने किसी को छोड़ने और घर के बाहर एक शिव को दिखा देते हैं, वो वापस आता। और आज जिन लोगों को अपने जीवन की भावना बनाना है उनके बता 400 साल लोगों को करोगे, उनके वंशजों की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक आदमी गुजरात से चलकर बनारस से चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ने जीता, उसका दूर तक रिश्ता नहीं। बनारस के बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जहां 10 लोगों की खड़े होने की जगह नहीं थी,
10,000 लोग बाहर हो सकते हैं। विषय ताली का ये नहीं है, ये तो आप बहुत लोग बनाना चाह चुके हैं। विषय ये है कि उस प्रांगण में आएगा और इतनी बड़ी लगी है कि दुनिया घुस नहीं सकती। लोग तो अपने जीते की मुक्ति लगा लेते, पता नहीं किसे बनाने के लिए लगाने। ऐसे में आपके कुछ उस बनारस के अंदर जहां असली शिवलिंग है, लंबा शिवलिंग है, जिसको आप ज्ञान कहते हैं, पूरा हिंदू समाज ज्ञान व्यापी मस्जिद। ज्ञान से मस्जिद का क्या संबंध है? मस्जिद में कब क्या है? ज्ञान मंदिर को मस्जिद कर दो, ज्ञान रखती मस्जिद, ज्ञान रखती मस्जिद। तो वहीं उनकी पीठ पर खड़े होते बुजुर्ग होते नहीं ज्ञान नहीं था तो क्या करेंगे? लेकिन जब उस मंदिर को ढूंढा है, उसमें 90 फीट गहरा शिवलिंग है। ये मैं इसलिए नहीं बताया जो कहानी, मुझे अपनी बात शुरू करनी है इसलिए बता। उस शिवलिंग के सामने एक रंगी बना है। संविधान के पहले पृष्ठ पर वही रंगी की तस्वीर है। उसी संविधान में पुष्पक विमान से मां सीता, लक्ष्मण और राम वापस आ रहे हैं, वो 5वें प्रश्न है। उसी संविधान में प्रश्न है, उसी में छत्रपति शिवाजी है, उसी में रानी लक्ष्मीबाई है, उसी में सुभाष है। वो 22 संविधान है जो भारत का पूरी का संविधान है, और वो लोकसभा के अंदर हीलियम गैस के अंदर रखा हुआ है। आने वाली जनरेशन को कैसे पता चलेगा? हम कौन हैं? एक संविधान दे दिया गया, कुछ लोगों ने बता दिया कि धारा है, लेकिन आगे चले गए, पीछे चले गए, कुछ अगले लोग ये भी प्रावधान करके चले गए थे। उस संविधान को बारे में खूब बोला, उसकी कॉपियां बाई, फोटो स्टेट कर जगह जगह। कब नई संसद बनी, पुरानी संसद से सारे एमपी नई संसद में जाते थे। तो छोटा ऐसे पकड़ लेते जैसे केजी के बच्चा पहली बार समझ जाता है, किसी को पता नहीं था, झोले लगाना था। जब नई संसद में जाकर बस्ता खोला और उसमें संविधान की कॉपी निकाली, तो मोदी ने नई कॉपी में शिवलिंग भी स्थापित कर दिया, राम भी आ गए। अब संविधान में उस कॉपी में सारे क्षेत्र मौजूद है। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि ये कमल काम है, रिपोर्ट आएगा कब करना है, कैसे करना है, राजा प्रश्नों को सलाह पूछे, अपना काम करें। और अब वो कॉपी कुछ दिन बाद पूरे देश में अवेलेबल हो जाएगी। इस सिविलाइजेशन की लड़ाई जो मंदिर और मस्जिद का झगड़ा करके इसे हिंदू मुस्लिम का इशू बना रहे हैं, वो बेसिकली बड़े शुरू लोग हैं, बड़े हैं। मेरा दूसरा है राम मंदिर की स्थापना 42,000 मंदिरों जिनके ऊपर एक कानून बना है, कह रहे हैं कि इनकी यथा स्थिति रहेगी। 100% मंदिरों के अंदर किसी में मजाक बनी हुई है, किसी में मस्जिद बनी हुई है, और उस पर प्रेस के वर्ष तक 1990 बन गया है। मुझे उसकी चिंता नहीं। मेरा आखिरी मानना है ये जो अंग्रेजी बोलने वाली नई जनरेशन है, इससे जब आप वार्तालाप करें तो ये सोच के ध्यान से बात करें कि उन्होंने सतुली बनाया है। 1.5 घंटे के वजह से नहीं, मैगी खाने को 2 मिनट से ज्यादा सुनी नहीं है। उस 2 मिनट में अपनी बात करने लगे। अगर आपने अकल है, आप एक प्रवचन सुनो तो दोबारा देर हो जाएगा। छोटे प्रकोण होता है, एक बार इसको दिमाग में भरे के शुरू रहेगा ना, उससे ज्यादा खतरनाक नहीं है। यही सत्ता परिवर्तन की सबसे बड़ी बात है। इसके राम मंदिर की स्थापना हिंदू मुस्लिम वर्षों में है। राम मंदिर की स्थापना सनातन सभ्यता की आस्था की स्थापना है। और जो लोग कहते हैं कि ये मंदिर काम कर रहे हैं, इसमें उन लोगों की बात करता हूं जो दिन भर पीछे, ये इनका काम नहीं, राजा का काम नहीं है।
बता करो, आप अभी बता करो, या तो आप खुद भी अंग्रेज हो या आपका भी कोई रहता है। राम मंदिर बना तो क्यों बवाल मचा रहे थे कि ये कैसे जा सकता है, ये प्रधानमंत्री है, ये फलाना है। लेकिन एक चीज भूल गया, अगर राम मंदिर की स्थापना उसने की और हमारी आस्था का केंद्र है, हमारे आदर्श का केंद्र है, तो भूल गया कि जो पूरी दुनिया मंगल से निकॉन जोन कौन जितने विज्ञान आर्थिक की ऑक्सफोर्ड है, ये कैम्ब्रिज है, आप पुरानी क्या है, वहां पढ़ते ज्ञान आ जाता है। जब पूरी दुनिया को ये पता नहीं था कि विश्वविद्यालय क्या होता है, तब भारत की धरती पर नालंदा पड़ा होता है। ऐसा विश्वविद्यालय था, दुनिया में कहां से लोग शिक्षा लेने आते थे, उसको भी इस्लामिक आता चाहिए। इसलिए उनके में माना जाता है कि आसमान से बिना पौधे कोई किताब आई, उसको बात किसी की नजर नहीं, इससे उन्होंने सब जगह सीख है। लेकिन राजा राम ने करके देखा, दूसरा करके देखा, अगर राम मंदिर रास्ता का केंद्र उसकी पुनर्स्थापना हुए तो उसने नालंदा की पुनर्स्थापना भी की है, तो हमारी शिक्षा ये युग हजारों साल चलेगा, क्योंकि हमें हजारों साल पर सकता है। अब कोई आदमी बीच में कहे देखेगा कि हमें 3 के अलावा नहीं चाहिए, तुम्हारे पिताजी कहेगा कौन देखा क्या हर इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है। 84 करोड़ ये कहेगा तब मान जाएगी, कोई नहीं। जब तक उस मंदिरों में से 42,000 मंदिर जो हमारी आस्था के केंद्र है, और आस्था हमारी झूठी नहीं है, पागलपने की नहीं है, जिसमें लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई दूसरा पूजने के लायक नहीं है, ये तुम कह रहे हो, हम नहीं कहते। हमारी परंपरा दूसरी है, इसलिए हमारे यहां मंदिर की स्थापना कैसे होती है, कैसे होती है स्थापना? आप मंदिर लाइब्रेरी की बात करें जहां की इबादत होते हैं, आप नहीं करते। हम इतने सैकड़ों साल के बाद भी आज भी हमारे यहां मंदिर की स्थापना का नियम है। हम किसी जमीन का भूमि पूजन करते हैं, हम इस साधना से पत्थर को गंगा जल से धोते हैं, और हमारी फिलॉसफी है तुम्हारी समझ में नहीं ना, तुम किताबें नहीं बता पाए किसने लिखी थी, रामदास का छापाखाना में ऊपर नहीं। हमारी फिलॉसफी है कि हम उस पत्थर को रखते हैं और अपने मंत्रों के उच्चारण से उसमें प्राणों की प्रतिष्ठा करते हैं। तुम्हारा हमारा मेल नहीं हो सकता। ये जो पहले 2 जगह खड़ी हुई बाकी में हाथ हो जाए, आप बिल्कुल चिंता कर रहे हैं। ये पत्थर में प्राणों की स्थापना करने वाले लोग हैं, ये वो लोग नहीं पत्थर से जान लेते हैं। ये वो संस्कृति है, हर मंदिर में वो पत्थर है लेकिन उसकी पूजा होती है, उसकी कोई साइंटिफिक चीज नहीं, उसकी पूजा होती है। और कुछ लोग मस्जिद में पत्थर रखते हैं जो वक्त होने का स्वाधीन होते हैं। आपसे कोई देश नहीं चला, इसमें ये आक्रमण है, ये जो आप 4-5 बेटियां हुई, ये सरकारी लगी है, ये उनकी तनख्वाह लगी है, ये घर चलता है। इस गवर्नमेंट के अंदर भी संगठन है, इनके बदले भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन भर्ती के नियम के कारण नहीं करते। आप पीएम साहब को, आईजी साहब को, फलाने साहब को जितना बड़ा काम, जितना बड़ा कर, उतना बड़ा उठने का डब्बा दे सकते। सच जब आप दिवालियों को होली मनाए होते हैं तो पागल जिहादी आपकी होली और दिवाली में आग न लगाए, ये घर को दिवाली नहीं मनाती है, आपके लिए। तो भंडारा करने वाले, बनाने वाले कभी ये भी सोचो
दिवाली होली इस सरकार की ठीक है, ये तो सभी करते हैं। कभी आपने सोचा कि एक समाज के तौर पर हम अगली बार इस शहर के अंदर राय देते हैं, जिन जमीन भी थाने हैं उन थानों में जो लोग भी करते हैं